मित्रों, इस राजघाट पर सामान्य परिस्थितियों में मैंने अनशन पर बैठने का फैसला नहीं किया है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आहत हुई है। इसके परिणाम स्वरूप मैंने यह फैसला किया कि मैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठूंगा। और आज मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चे ने एक राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उनकी इच्छा यह थी कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर में जाकर लाल चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन पता नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार को क्यों आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर घाटी में इन नौजवानों को किसी भी सूरत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने नहीं देंगे। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर हमारी लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा जी स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार आज जम्मू गए। और जम्मू ज्यों ही एयरपोर्ट पर उनका प्लेन लैंड किया, उसके बाद आकर वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने यह कहा कि आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, आप लोग सीधे दिल्ली वापस जाइए। उन्होंने कहा कि हम जम्मू में आए हैं, हम श्रीनगर में चूंकि हमारे पार्टी के नौजवान भारत का तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराने वाले हैं, इसलिए हम लोग भी वहां जाएंगे और भारत की आन बान शान का प्रतीक या भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन काफी देर तक उन्हें वहां एयरपोर्ट की लॉबी में भी इंटर नहीं करने दिया गया और वहीं पर वह जमीन पर धरने पर बैठ गए। फिर बाद में ले जाकर उन्हें लाउंज में बैठाया गया। अभी अभी हमारी श्रीमती सुषमा स्वराज जी से बात हुई है। सुषमा जी का यह कहना है कि हम तीनों लोगों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर कहां ले जा रहे हैं इस बात की जानकारी नहीं है। जम्मू से अभी अभी जब मैं धरने पर यहां बैठा हूं, मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है। भारत के हर नागरिक को भारत के संविधान के द्वारा यह एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि भारत का तिरंगा झंडा देश के किसी भी कोने में जहां भी वह फहराना चाहता है फहरा सकता है। क्या इस हुकूमत ने ऐसे हालात बना दिए इस देश में कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते हैं? जो अधिकार हमको संविधान के द्वारा प्रदत्त है वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन यह कहकर कि शांति व्यवस्था इसके कारण भंग होगी, तो मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, तथाकथित शांति व्यवस्था के नाम पर कब तक इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा? कब तक इस देश की संप्रभुता, इस देश के स्वाभिमान, इस देश की एकता और अखंडता के साथ तथाकथित शांति व्यवस्था के नाम पर यह खिलवाड़ किया जाता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं जानता हूं कि इसे हिंदुस्तान की करोड़ों जनता इस फैसले के साथ खड़ी है। लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाली यह राजनीतिक पार्टियां बराबर इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को भी सांप्रदायिक नजरिए से देखने की उन्होंने कोशिश की है। मैं जानता हूं कि कश्मीर घाटी में रहने वाला अधिकांश मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी यह चाहता है कि भारत के तिरंगा झंडा कश्मीर की घाटी पर फहराया जाना चाहिए, वह भी चाहता है। लेकिन केवल इस भय के बारे कि कहीं वहां की अलगाववादी ताकतें फिर से शांति व्यवस्था के लिए संकट न पैदा कर दें, वहां की शांति व्यवस्था भंग न हो जाए। क्या उन अलगाववादी ताकतों की इस चुनौती को हमारी हुकूमत स्वीकार नहीं कर सकती है? क्या हमारे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के समझ में यह बात नहीं आती है कि यदि भारत का तिरंगा झंडा यदि लाल चौक में नहीं फहराया गया तो यह अलगाववादी ताकतों की नैतिक विजय होगी और राष्ट्रवादी ताकतों की यह हिस्से हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़ी पराजय होगी। कांग्रेस इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस
की सरकार है, केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं है, बल्कि उसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस की भी उस सरकार में भागीदारी है। और यह फैसला हम लोगों को इसलिए करना पड़ा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर का आज तक पूर्ण विलय भारत के साथ हुआ ही नहीं है। लगता है कि जम्मू कश्मीर को वह भारत का इंटीग्रल पार्ट मानते ही नहीं है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा, सचमुच भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति सम्मान है। हमारे कांग्रेस के मित्रों में भी ये चाहिए कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसी सरकार से यह कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले। और हमारा यह अनशन अभी चलेगा। लेकिन मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि पूरे देश को यह बतलाया जाना चाहिए कि हमारे दोनों नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली और हमारे भाजपा के महासचिव श्री अनंत कुमार को पुलिस कहां ले गई है, यह देश जानना चाहता है, हम सभी कार्यकर्ता जानना चाहते हैं और इसकी हमें जानकारी दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं एक अंग्रेजों की हुकूमत थी। यदि हम भारत का तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश करते थे, उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा भी यही कहा जाता था कि इससे शांति व्यवस्था भंग होगी। आज वैसे ही हालात इस आजाद भारत में पैदा हुए हैं। यदि हम अपना भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं, तो आज की हुकूमत यह कहती है कि इससे देश में शांति व्यवस्था भंग होगी। जिसे भी रंच मात्र राष्ट्र प्रेम होगा, वह इस प्रकार की हरकतों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे, मैंने पत्र भी लिखा था महामहिम राष्ट्रपति जी को आज के 10 दिन पहले। मैंने कहा था कि भारत के संविधान की कस्टोडियन है आप रक्षा कीजिए भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की। भारत का तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत मिलनी चाहिए भारत के नौजवानों को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवानों को। और आज भी मैंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की है और उनसे अनुरोध यही किया है कि आप इस मामले में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि जो लोग लाल चौक में जाकर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं, उन्हें तिरंगा झंडा फहराने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज यदि कुछ अलगाववादी ताकतों के कारण श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर यदि झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो मैं समझता हूं कल ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं कि भारत के लाल किले पर भी झंडा केवल अलगाववादी ताकतों के कारण फहराने की हिम्मत यह हुकूमत नहीं कर पाएगी। ऐसी शर्मनाक स्थिति भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान में नहीं पैदा होने देगी। मैं फिर से अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सुषमा जी, अरुण जी, अनंत कुमार, कहां ये पुलिस ले गई है जम्मू कश्मीर की, इसकी जानकारी हम सबको दी जानी चाहिए। नहीं तो सारे देश भर में उग्र आंदोलन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ करेगी।